हर इंसान गुनहगार है, गलती इंसानों से ही होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी गलती पर तौबा कर ले और अपनी गलती पर माफ़ी मांग ले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए और लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को, लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। एक वीडियो अंकल जी और आंटी जी का जिसमें वो लड़ाई कर रहे थे, पब्लिक हुआ था और उसके कुछ ही टाइम बाद वो हाइड भी कर दिया गया था। उस पर लोग ट्रांसलेट कर करके, क्योंकि वो सराइकी उनका जो ज़बान है उन लोगों का सराइकी है शायद, उस ज़बान में बात कर रहे थे तो किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ बहनों ने ट्रांसलेट कर करके ट्रांसलेशन किया उस वॉइस का और बताया कि उर्दू में कि वो क्या बोल रहे हैं सराइकी में। उसी टाइम मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था ये ड्रामा है, ये नाटक है, ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर गेम खेल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अनजाने में ये पब्लिक हुआ है। ये जानबूझ के इन्होंने इस चीज़ को लोगों के सामने रखा है कि लोग बात करें। अब पता चल रहा है कि सारा जो है ना फंड का चक्कर था, 25 लाख का चक्कर था। एक्चुअली अंकल जी अपना परंपरा निभा रहे हैं, परंपरा निभा रहे हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगी कि मैं किस बात पर ये बोल रही हूँ। पाक सरजमीन में बैठकर ब्लॉग बना बनाकर व्यूज़ लेते हैं। पाक घरों को, इबादतों की जगहों को अपना ब्लॉग शूट करने का जगह बना रखा है। लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और अंकल जी वीडियो बना बनाकर अपलोड करते हैं। खाना काबा के सामने बड़ी बाजी बैठकर नैनू के साथ उम्रा करके आने के बाद हंसी मजाक कर रही थी सब मिलकर। नैनू थी, नैनू की वालिदा रूबी जी थी और बड़ी बाजी की बेटियां थी, सारे सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे दुआ मांगने को लेकर। बेटी के हाथ में बड़ी बाजी ने कैमरा दे दिया और हंसी मजाक करने लगे, तुमने क्या दुआ मांगी, तुमने क्या दुआ मांगी। जो लोग उस घर तक पहुंच नहीं सकते हैं वो तड़पते हैं, तरसते हैं, वो देखकर आंखें बंद कर लेते कि यहाँ बैठकर ही हम दुआ मांग ले, शायद अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन ले। लेकिन इन लोगों को अपना ब्लॉग बनाने से, नाटक करने से, अदाकारी करने से फुर्सत नहीं है। वरना अल्लाह के घर के आगे बैठकर किसका दिल करता है कि हंसी मजाक करे? उसका तो सिर्फ दिल करता है कि वो दुआओं पे दुआ मांगते जाए। किसका दिल चाहेगा कि खाना काबा के सामने बैठकर दुआओं को लेकर, मतलब अल्लाह से जब हम दुआ मांगते हैं दुआओं को लेकर हंसी मजाक करे। लेकिन बड़ी बाजी ये काम भी करती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं, बड़ी बाजी जैसी अच्छी नहीं है। बड़ी बाजी को जो नेक, परहेजगार, इबादत वाली कहती है ना, मैं नहीं मानती हूँ उनको, मैं नहीं मानती हूँ। दिखावा एक अलग चीज़ है और इबादत एक अलग चीज़ है, उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। जिस औरत ने नकाब उतारा, देखो पहले से नकाब नहीं पहनती कोई मसला नहीं था कि वो तो पहनती नहीं थी, सिर्फ हिजाब करती थी। लेकिन इस औरत ने सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, बहाने से, हस्बैंड के बहाने से कि उसने बेवफाई कर ली, उसने बेवफाई कर ली तो तुमने नकाब क्यों उतार दिया? नकाब करना तो अल्लाह का हुक्म है। शौहर के लिए तो हम नकाब नहीं करते, हम तो अल्लाह को खुश करने के लिए नकाब करते, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि गैर महरम मर्दों के सामने मत आओ, इस वजह से हम नकाब करते। पहले से नहीं करती कोई बात नहीं थी, लेकिन इसने नकाब बहाने से उतारा, इसलिए मुझे ये औरत भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने इसलिए कहा अंकल जी अपना परंपरा निभा रहे हैं क्योंकि
इनके ख़ानदान में इनकी बहू हो, बेटी हो, इनकी भतीजी हो, जिसके पास जो नहीं होता है ना, वो यूट्यूब में आके रोता है। यूट्यूब में आके रोता है कि मेरे पास ये नहीं है। कभी बेटी की लैपटॉप नहीं है, कभी घर नहीं है, कभी फ्रिज नहीं है, कभी कपड़े नहीं है, कभी स्कूल भेजने के पैसे नहीं है, कभी बच्चों के खिलौने नहीं है, कभी बच्चों के दूध नहीं है। मतलब जो जो चीज़ इन्होंने आके यहाँ मांगा, डिमांड किया, लोगों ने तरस खा के भर भर के इनको फंड भेजे, पैसे भेजे कि चलो तुम हर वो चीज़ ले लो, हर वो चीज़ ले लो, घर भी ले लो, फ्रिज भी ले लो, फर्नीचर भी ले लो, बेटी का लैपटॉप भी ले लो। इंडिया से बड़ी बाजी के लिए कपड़ों के कार्टून कार्टून भर के आए, मसाला आया, बर्तन आया, पैसे आए, क्या नहीं आया। नैनू के बच्चे का मिल्क नहीं था, उसको भी फंड मिला अच्छा खासा। उसके बाद फिर छोटी बाजी का तो पहले कुछ नहीं होता था, तो आके यूट्यूब में सुना देती थी। कुछ ही दिन बाद मनी ऑर्डर आ जाता था कहीं से छोटी बाजी के लिए, लंदन से, अमेरिका से, कहीं से, कि बच्चे को हमारी तरफ से ये खिलौना लेकर दे दो। अब ज़्यादा दूर की बात क्यों करूं, कुछ दिन पहले, कुछ महीना ही होगा ना, 1-2 महीना, बड़ी बाजी के पास जब नैनू थी, बड़ी बाजी बिल्कुल तैयार थी। मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, पुराने दोस्तों से मिली हूँ, बड़ा मज़ा आया, हमने चाय शाय पी, मेरी भी जॉब पक्की हो गई है। कोई जॉब पक्की नहीं हुई थी, सिर्फ बिल का सुनाना था कि मेरा बिल इतना आ गया है, और देखे वो कामयाब हो गई, उसको फ़ंड मिला होगा। उसके बाद उसने कभी जॉब के बारे में बात किया नहीं किया। इनको मांगने की, भीख मांगने की इतनी बुरी आदत हो गई है ना, मैं कई बार सोचती हूँ थोड़ा बेशर्म होकर मैं भी थोड़ा अपना तकलीफ़ बता दूँ, क्योंकि परदेश में मैं बहुत गलत तरीके से फंसी हुई हूँ। फिर मुझे शर्म आ जाती कि कैसे मैं बोलूँ, अपने मुंह से नहीं बोला जाता है। हमें तो शर्म आ जाती है, शर्म आ जाती है बात करते हुए, बोल नहीं पाते, कोशिश भी कर ले। हालांकि इनकी तरह गलाजत नहीं है हमारी ज़िंदगी में, परदेश में है इसलिए बहुत बड़े बड़े मसले में फंसे हुए हैं, बस उतना है। अल्लाह के आगे रो लेते हैं, तहज्जुदों में रो लेते हैं, लोगों से कह देते हैं दुआ करो, लेकिन कभी किसी से खुलकर बात नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि ये जो बड़ी बाजी है पाक सरजमीन में रहती है, तो इससे सवाल नहीं कर सकते। मतलब वहाँ रह के ये गुनाह करे, झूठ बोले, मक्कारी करे, लेकिन उससे हम सवाल ना करें। नैनू के टाइम पर भी इसने कितना झूठ बोला, अपने जॉब का झूठ बोला, उस पर कुछ लोगों ने सवाल किया, इसने उनको जवाब भी नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन बाकी लोग कान बंद करके बैठे हुए, नहीं ये सती सावित्री, इससे कोई सवाल नहीं करो, ये तो नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है, नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है। नैनू का जॉब का क्यों झूठ बोला, नैनू का जॉब का क्यों झूठ बोला? नैनो विजिट वीज़ा पर गई थी, विजिट वीज़ा पर जाकर लोग जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफ़र लेटर मिलता है, उसके बाद वर्किंग परमिट निकलती है, तब जाकर जॉब को ज्वाइन कर सकता है कोई। लेकिन इस औरत को इतना ही पता नहीं था। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि दोनों बहनों को थोड़ा सा जीके नॉलेज भी होना चाहिए था, मतलब जीके स्टडीज़ इनको कर लेनी चाहिए थी, ख़ासकर बड़ी बाजी को, क्योंकि बड़ी बाजी कंट्री से बाहर रहती है। वो तो बाहर नहीं रहती है, पाकिस्तान की अंदर ही गुल खिला रही है जो भी खिलाना है, लेकिन एटलीस्ट वो सऊदीया में रहती है, उसका इतना तो जनरल नॉलेज होना चाहिए था जिस कंट्री में वो बाहर रहती, कि वहाँ की रूल्स रेगुलेशन क्या है। लेकिन उस बेचारी को ये भी नहीं पता। मतलब झूठ बोलते हैं और मुंह के बल जाकर गिरते हैं। ना बड़ी वाली को वहाँ पाक सरजमीन में बैठ के झूठ बोलते हुए शर्म आती है, ना छोटी वाली को पाकिस्तान में बैठ के झूठ बोलते हुए शर्म आती है। और इनके बड़े बुजुर्ग भी वैसे ही है। इसलिए मैंने कहा कि ये भी परंपरा निभा रहे हैं, ये भी वही परंपरा निभा रहे हैं। तभी अंकल जी और आंटी जी की लड़ाई सुनकर मैंने रिएक्शन दिया था कि सब प्लांटेड है, जानबूझ के ये सब किया है इन लोगों ने। अब जाकर राज पता चला कि सारा खेल 25 लाख के लिए था। वॉइस ओवर हो या ब्लॉगिंग हो, हर कोई अपलोड से पहले एक बार एडिट तो करता है। मैं भी वॉइस ओवर जब करती हूँ एक बार मैं सुनती ज़रूर हूँ कि कोई ऐसी गलत बात तो मेरे मुंह से नहीं निकल गई है। तो जाहिर सी बात है जो ब्लॉगिंग करते हैं वो भी तो चेक करते होंगे ना, एडिट करते होंगे ना हर कीमत पर, कि कोई गलत चीज़ तो नहीं आ गई, कोई गलत सीन तो कैप्चर नहीं हो गया है ब्लॉग में। तो अंकल जी भी यही करते हैं। और जिनके पास देते हैं एडिट करने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए, टाइटल लगाने के लिए, क्या एक बार वो लोग प्ले करके सुनते भी नहीं होंगे कि अंकल जी क्या कर रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं? या उनकी जो मम्मा है बड़ी बाजी वहाँ रहती है, क्या बड़ी बाजी हर चीज़ से बेखबर है?
बड़ी बाजी के घर के अंदर इतना कुछ हो जाता है, बड़ी बाजी फिर भी बेखबर रहती है। मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया, पिछले साल आई थी रोती धोती, जेड हो गया, मेरे हस्बैंड ने जेड कर लिया, फिर भी अभी तक बड़ी बाजी अलर्ट नहीं हुई है घर के अंदर। हाँ, और किसी औरत के साथ ऐसे हादसा हो जाए, उसकी तो हर वक्त आंखें खुली रहती है, वो अलर्ट रहती है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर उधर हर वक्त उसकी आंखें खुली रहती है। लेकिन बड़ी बाजी ऐसा लगता है अभी भी आंखें बंद करके बैठी होती है। नैनू उनके घर पे गई, नैनू ने जाके बाइट मार्क लगा लिया गले में, कान के नीचे, इधर उधर जहाँ लगा सकती थी, यहाँ 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 आदमी काट सकता है, हर जगह बाइट मार्क लगा लिया नैनू ने, और अपलोड कर दिया कि नहीं मलक ने ये काम किया। बड़ी बाजी को इस बात की भी खबर नहीं। मुझे तो लगता है कि किसी के घर में अगर कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए ना, वो औरत तो आगे पीछे कान, दो आंखें पीछे भी लगवा लेगी, इतनी अलर्ट रहेगी अगर उसके घर में गलती से कोई लड़की या औरत रहने के लिए आ जाए। लेकिन नहीं, बड़ी बाजी तो बहुत ही मासूम सी है ना, साफ दिल की है ना, वो तो माफ़ कर देती है सबको। अच्छा, अंकल जी का वीडियो देखकर कोई अगर अंकल जी को टॉन्ट मारे, ताना मारे या रिएक्शन दे, जो नॉर्मल बात है, वीडियो देखकर लोग रिएक्शन देंगे जो रिएक्शन देते हैं, तो अंकल जी आ जाते हैं बददुआएं देने के लिए, और ऊपर से ये कहने के लिए कि पाक सरजमीन में बैठा हूँ, पाक सरजमीन में बैठ के सिवाय बेईमानी का, मक्कारी का और दोगलेपन का आप लोगों ने किया क्या है, बताए तो सही। आप लोग की हिस्ट्री क्या है कि पाक सरजमीन में बैठ के आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ़ की जाए। बेटा हो, बहू हो, भतीजी हो, आप हो, आपकी बीवी हो, क्या किया आप लोगों ने ऐसा काम जिसके लिए लोग तारीफ़ करें। खुद गंदा खेल खेल रहे होते हैं, फंड के लिए ड्रामा कर रहे होते हैं, नमाज़ों की जगहों को इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियो बनाकर पैसे कमाने के लिए। वो जगह क्या वीडियो बना कर पैसे कमाने की जगह है, या वहाँ जाकर इबादत की जाती है। अंकल जी का एज देखे आप लोग और इनके काम देखे, इतने बुढ़े इंसान को क्या ये सब चीज़ें सूट करता है? क्या इस एज में उनको व्यूज़ के लिए या फंड के लिए ऐसी घटिया हरकत करनी चाहिए? अंकल जी कितने नेक पाक है वो तो हमने देखा है। नज्जो की बेटी की शादी में जो हंगामा और जो तमाशा और जो घटिया हरकत अंकल जी ने किया था, सॉरी मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ा है, बड़े हैं काफ़ी लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है, शायद आप लोग को याद होगा। मेन बात, जब इकामे के पैसे नहीं होते हैं आपके पास अंकल जी, क्यों अपनी वाइफ को लेकर जाते हो आप सऊदीया, और फिर आने के टाइम पर इतना ड्रामा क्यों करते हो? देखिए, ना मैं किसी के हेटर हूँ ना मैं सपोर्टर हूँ, मैं हक की बात करती हूँ, जो हक की बात है। रिएक्शन, अगर आपकी वीडियो देखकर कोई भी रिएक्शन दे रहा है, कोई भी इंसान रिएक्शन दे रहा है, तो इस तरह गलत तो बात नहीं करो, क्योंकि आप खुद ये सब कर रहे हो। कितने टाइम से आपने लगा रखा है पाकिस्तान की शॉपिंग, पाकिस्तान कब जा रहे हैं, टिकट कब बुकिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई आपसे पूछने तो नहीं आ रहा है, किसी ने आपसे सवाल तो नहीं किया है। कभी कफ़ील के पास चला गया हूँ, कभी ये कर लिया, कितने टाइम से कफ़ील का ड्रामा चल रहा है। कफ़ील के पास चला गया था, कफ़ील ने अपनी बेटी के कपड़े दे दिए आंटी जी को सीने के लिए, और वो भी इतना बड़ा झूठ। वो झूठ भी मैंने इनका पकड़ा। जश्न आज़ादी के टाइम पर जो मलक ने फ़्रॉक पहना था, वो इन्होंने बोला कफ़ील की बेटी का फ़्रॉक है, और बड़ी बाजी ने बोला वो फ़्रॉक बड़ी बाजी ने सिया। झूठ बोला है बड़ी बाजी ने। मतलब ये जानबूझ के ये सब हरकतें करते हैं। बड़ी बाजी बोल देती कि ये अम्मी ने सिया है, अम्मी ने सिया है मलक के लिए, और अम्मी भी बोल देती कि ये मैं मलक के लिए सी रही हूँ। लेकिन इनके खून में ऐसा लगता है, इनकी जो रग रग में जो है ना झूठ दौड़ रहा है। सच ये लोग बोल ही नहीं सकते, अपने मुंह से सच नहीं बोल सकते। पाक सरजमीन में बैठकर भी इनको झूठ बोलने की वो बीमारी है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते, मतलब ना भी झूठ बोले चलेगा, बड़ी बड़ी बातों में जिसमें फंड डॉलर कमाना है उसमें तो झूठ बोलते हैं, हराम खाने के लिए चलो समझ आती है, लेकिन इन बातों में भी झूठ बोलते हैं। मतलब इतने इनके रगों में झूठ दौड़ने लगा है ना कि सच बोलना इनके लिए नामुमकिन हो गया है। मतलब फंड जो है ना मजबूरों के लिए है, इन पर तो फंड बनता भी नहीं है, ये सारे हराम के खाते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम शायद इकामा का फ़ाइन जो है छोटी बाजी ने क्लियर किया था। सेकंड टाइम बड़ी बाजी ने अपना पूरा मेलोड्रामा किया था कि आखिरी बचा कुचा मेरी ज्वेलरी है, कोई कान का रिंग था, हाथों के 2 पीस बैंगल्स थे, मैं अम्मी के लिए बेच रही हूँ। हालांकि उनको जाते हुए तो देखा था घर से, लेकिन बेचते हुए नहीं देखा। जैसे डीडी की वाइफ ने, आप लोग को याद होगा, डीडी जब तीसरी वाइफ के पास चला गया था
तो इसने क्या बोला था, दूसरे दिन जाकर मैंने अपना सोने का रिंग बेच दिया। जो औरत सांस लेती है ना चलते हुए, वो भी लोगों को सुनाती है कि देखो मैं थक रही हूँ चलते हुए, वॉक करते हुए, सब्जी लेते हुए दिखाती है, उस औरत ने सोना बेचते हुए नहीं दिखाया। तो बड़ी बाजी ने जो भी हो सोना सिंपैथी के लिए दिखाया होगा कि देखो इतनी अच्छी बेटी हूँ कि माँ की इकामा फीस के लिए अपना ज्वेलरी बेच रही हूँ। उन्होंने अपने पास से चलो पैसे दिया है, ज्वेलरी का सिंपैथी कार्ड खेला है, ठीक है, चलो पैसा सेकंड टाइम इकामा का बड़ी बाजी ने भरा। तो अभी शायद थर्ड टाइम फिर वही ड्रामा शुरू हो गया। हर साल 25 लाख रुपया कौन इनको देगा। तो अब आ गए मियाँ बीवी दोनों, बुढ़ा बुढ़ी लड़ाई झगड़े करके, दोनों मिले हुए थे मियाँ बीवी, दोनों ने मिलकर लड़ाई झगड़ा किया कि लोगों को पता चले कि आंटी जी कितनी बेचैन हो रही है, एक बुढ़ी औरत कितनी बेचैन परेशान है अपनी बेटी के पास पाकिस्तान जाने के लिए, और अंकल जी नहीं भेज रहे, इकामा की वजह से उनके पास मतलब वो पैसे नहीं हो रहा है और इस वजह से वो भेज नहीं पा रहे, वो बेचारी यहाँ फंस गई है। तो अब बेटी ने तो इनकार कर दिया साफ आकर, छोटी वाली ने भी, कि अब जब किस्मत में होगा मुलाकात होगी माँ से। मतलब हर टाइम कौन देगा, खुद आप लोग सोचें। किसी के बारे में भी, माँ बाप बीमार हो एक अलग चीज़ है, सिर्फ आउटिंग के लिए हर साल एक 25 लाख रुपया दो, वो भी इधर आना उधर जाना, इधर आना उधर जाना। विजिट वीज़ा में इंसान जाता है आता है, उम्रा कर लेता है। अगर उम्रा की ये लोग बात करते हैं तो उम्रा के लिए तो विजिट पे भी ये लोग जा सकते हैं। तो इतना ड्रामा करने की इनको क्या ज़रूरत है। कोई नेशनलिटी तो नहीं दे रहा है सऊदिया इनको, ना बड़ी बाजी को ना इन लोगों को। एक दिन तो इन्होंने एंड ऑफ द जो डे कहता है इंसान लौट कर अपने कंट्री वापस तो आना ही आना है। ये लोग तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हाई प्रोफाइल किस्म के लोग थे, जो अच्छे से अच्छा जॉब कर रहे थे, वो भी आ गए वापस अपने कंट्री के बच्चों की एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं वहाँ हमारा सेटअप हो रहा है, आ गए लौटकर पाकिस्तान में। तो ये लोग खुद को क्या समझते हैं, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ झूठ मक्कारी करने के लिए उधर रह रहे हैं। बड़ी बाजी ने शायद जवाब दे ही दिया होगा पहले से इन लोगों को, क्योंकि बड़ी बाजी के सामने सब कुछ हो रहा है। क्या बड़ी बाजी को नहीं पता ये लोग क्या ड्रामे कर रहे हैं यूट्यूब में। तो बड़ी बाजी ने शायद जवाब दे दिया होगा, बेटे ने भी जवाब दे दिया होगा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। इस वजह से दोनों ने प्लान करके लड़ाई झगड़ा लगाया कि छोटी सुन ले, फंड वाले सुन ले, सुनकर तरस खाकर बुढ़ा बुढ़ी को 25 लाख रुपया भेज दे कि चलो तुम लोग ये सब क्लियर करो और पाकिस्तान आ जाओ। अच्छा, अंकल जी का एक वॉइस था, उसमें अंकल जी बोल रहे थे कि क्या सज्जू ने बोला है कि मैंने उससे पैसे मांगा है, या छोटी बाजी ने बोला है कि मैंने उससे पैसे मांगा है। तो अंकल जी बोला तो उनमें से किसी ने नहीं है, वो लोग तो कुछ बोलते ही नहीं आकर, कोई भी नहीं बोलता है, ना बड़ी बाजी कुछ बोलती है ना छोटी बाजी कुछ बोलती है, वो दोनों तो खामोश रहते हैं, वो तो नहीं बोलते। लेकिन आप जिस तरह से आकर वाईटी में सुना रहे हो, आंटी जी की तड़प दिखा रहे हो, आंटी जी परेशान है, तड़प रही है जाने के लिए, तो उससे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि 25 लाख या तो आप चाहते हो कि लोग, या तो आप चाहते हो 25 लाख जो फंड लोग देते हैं, फंड वाले आपको भेज दे तरस खा कर कि बुढ़ा बुढ़ी है चलो इनको पैसे भेज दे, या तो फिर छोटी बाजी भेज दे। बड़ी बाजी के पास तो आप रहते हो, उनको पता होगा सब चीज़ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। उनकी बेटी आपकी थंबनेल लगाती है, टाइटल लिखती है, तो उनको तो सारा खेल का पता है। तो उन्होंने इनकार कर दिया होगा, हाथ ऊपर कर दिया होगा कि मेरे पास तो नहीं है पैसे। तो रह गई छोटी बाजी और फंड वाले। तो छोटी बाजी की तरफ इशारा होगा आपका कि छोटी बाजी सुन ले कि माँ तड़प रही है आने के लिए, और छोटी बाजी वो 25 लाख आपको भेज दे। मुँह से आप नहीं मांग रहे हो, लेकिन वाईटी में आकर क्यों सुना रहे हो। वीज़ा कैंसिल करो, निकल जाओ पाकिस्तान, अपना घर है आपका, हर चीज़ है पाकिस्तान में। लास्ट टाइम जब छोटी बाजी ने अपनी माँ को अपने पास बुलाया था ना, उस टाइम जेड की कहानी जो थी ना, वो ताज़ा थी, बिल्कुल ताज़ा थी जेड की कहानी। दोनों बहनों का प्लान था। बड़ी बाजी प्रेग्नेंट थी जब आंटी जी छोटी बाजी के पास आ गई थी। बड़ी बाजी को कितना सिंपैथी मिला उस बात का कि कैसी माँ है, किस तरह की माँ है। हमने खुद बनाया था, मैंने खुद कितनी वीडियोज़ उस पर बनाई थी कि देखो ऐसे टाइम पे प्रेग्नेंट हालत में बेटी को छोड़कर माँ चली गई। बड़ी बाजी को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिला। मलक नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी, मगर बड़ी बाजी ने एक्ट क्या किया कि सी सेक्शन से हुई है, और मलक का पैदाइश भी झूठ दिखाया था बड़ी बाजी ने। वो टाइम पर ही पैदा हुई थी, और जो उनकी वालिदा थी, जो अम्मी थी, वो बड़ी बाजी के पास ही थी। बच्ची होने के बाद, मलक के पैदा होने के बाद उनकी अम्मी पाकिस्तान आई थी। उस टाइम जेड की कहानी बिल्कुल न्यू था। बड़ी बाजी को बेबस दिखाना था, अबला नारी दिखाना था, और दूसरी छोटी बाजी को मजलूम दिखाना था, क्योंकि दो पार्टी बन चुकी थी। एक बड़ी बाजी को सपोर्ट कर रही थी और दूसरी छोटी बाजी को। बड़ी बाजी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा
हुआ। आज जो बड़ी बाजी जो लाइफस्टाइल जी रही है ना, उसी जट की कहानी से जी रही है। जितने पैसे, जितने फंड मिला, सब कुछ उस जट के कहानी के बाद सिंपैथी के ज़रिए, हमदर्दी के ज़रिए, झूठ के ज़रिए। और छोटी बाजी को तो 13 साल का जो झूठा कंटेंट लेकर आई थी कौसर नाम की, उसी से पैसे, नेम, फेम मिल चुका था। इन लोगों का लालच तो ख़त्म नहीं होता ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस वजह से बहनें मिलकर, भतीजियाँ मिलकर, खाला मामू जो भी रिश्ते, माँ नानी दादी सब मिलकर प्लानिंग और प्लॉटिंग ही करते रहते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि 25 लाख का ड्रामा छोटी बाजी, अंकल जी और आंटी जी मिलकर कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी हो सकता है उसमें बड़ी बाजी भी शामिल हो, या फिर हो सकता है बड़ी बाजी के पास है इस टाइम पर अंकल जी आंटी जी, बड़ी बाजी आंटी जी और अंकल जी मिलकर ये खेल खेल रहे हो कि छोटी बाजी के पास पैसे ज़्यादा है, वो भेज दे या फंड वाले भेज दे। क्योंकि बड़ी बाजी भी फंड के लिए तो बहुत गेम करती है, बहुत ज़्यादा गेम करती है। कुछ ही दिन पहले नैनू जब उनके पास गई थी, उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह का गेम खेला था कि बिजली का बिल इतना आ गया, इस वजह से मैं अपनी मलक को छोड़कर जॉब करने लग रही हूँ। और एंड में कोई जॉब वॉब उन्होंने नहीं किया था, उनको फंड मिल गया था, इसलिए उन्होंने मुंह पे ताला लगाकर चुप करके बैठ गई। और अंकल जी को तो हम लोगों ने देखा है वो किस टाइप का आदमी। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो छोटी बाजी के बच्चों के दीवाने हो जाते हैं, जब वो सऊदीया लौट कर जाते हैं उनके बच्चों के दीवाने हो जाते हैं। मतलब अंकल जी ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं उसी के गुण गाते हैं। बहुत सारी बातें कर ली और बहुत सारी बातें हैं, मतलब ख़त्म नहीं होता इनकी। चाहे बूढ़ों की बात ले लो, चाहे जवानों की बात ले लो, इनकी जब बातें शुरू होती है ना तो नेवर एंडिंग होती है, कभी ख़त्म नहीं होता है। और बात करते करते कैसे वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब इंसान फ्री होना तो घंटों इनके ऊपर बातें कर सकता है, इनके ऊपर तबसरा कर सकता है। एनीवेज आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर मेरी कोई भी बात, कोई सिंगल बात भी आप लोग को बुरी लगी है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहता है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।